तो चलिए आज एक बड़ी ही दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। एक ऐसी पहेली जहां चीजों को बेहतर बनाने की हमारी सबसे अच्छी कोशिशें उल्टा सब कुछ बिगाड़ देती हैं। कभी ऐसा हुआ है ऑफिस में या अपनी जिंदगी में ही ले लीजिए, कोई नया लक्ष्य तय होता है, उसे नापने का एक नया तरीका आता है और देखते ही देखते नतीजे एकदम अजीब होने लगते हैं। होता है ना ऐसा? अच्छा, इस गुत्थी को समझने के लिए ना चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। ब्रिटिश राज के भारत में वहां एक कहानी है जो हमें इस पूरी समस्या की जड़ तक ले जाएगी। अब देखिए, प्लान सुनने में तो एकदम सीधा और असरदार था। लॉजिक सिंपल था। किसी मुसीबत से छुटकारा पाना है तो लोगों को इनाम दो और मुसीबत अपने आप खत्म हो जाएगी। कितना आसान लगता है ना? लेकिन यही कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। ये जो प्लान था वो सिर्फ फेल नहीं हुआ, बल्कि इसने तो असली समस्या को पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया। हुआ ये कि लोगों ने असल मकसद पर ध्यान ही नहीं दिया कि शहर में कोबरा कम करने हैं। नहीं, उन्होंने तो बस उस एक चीज पर फोकस किया जिससे इनाम मिलता था, और वो था ज्यादा से ज्यादा कोबरा की खाले जमा करना। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ कोई गुजरे जमाने का किस्सा है, बिल्कुल नहीं। ये पैटर्न जहां नापने का पैमाना ही उल्टा पड़ जाता है, ये आज भी हमें हर जगह देखने को मिलता है। आप देखिए, चाहे वो बैंकिंग हो या फिर सेना, बड़े बड़े संस्थानों में यही गलती बार बार दोहराई जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? मतलब इन सारी कहानियों के पीछे ना एक ही सिद्धांत काम कर रहा है, और उसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। इस पैटर्न का एक नाम भी है, और कमाल की बात यह है कि ये एक ऐसा नियम है ना कि एक बार अगर समझ आ गया तो फिर ये हर जगह नजर आने लगता है। मशहूर अर्थशास्त्री चार्ल्स गुडहार्ट ने इसे बहुत सिंपल तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि जैसे ही आप किसी आंकड़े पर उसे कंट्रोल करने का दबाव डालते हैं, वो आंकड़ा अपना असली मतलब ही खो देता है। चलिए अब इस समस्या की एकदम जड़ तक चलते हैं। असल में सारी की सारी गड़बड़ इस बात में है कि हम नापते क्या हैं। देखिए, अक्सर होता क्या है कि हम उस चीज को सीधे सीधे नहीं नाप पाते जो हमारे लिए सबसे जरूरी है, यानी असल प्रभाव या इम्पैक्ट। तो हम क्या करते हैं, हम उसकी जगह एक आसान सा प्रॉक्सी या कह लीजिए एक पैमाना नापने लगते हैं, और बस सारी मुश्किल यहीं से शुरू हो जाती है। और फिर होता यह है कि पूरा सिस्टम लोगों को असल मकसद पूरा करने के लिए मोटिवेट नहीं करता, बल्कि सिर्फ उन नंबरों को बढ़ाने के लिए उकसाता है, फिर चाहे असल मकसद पूरा हो या ना हो। और जब ये सोच किसी एक इंसान तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन की बन जाती है, तब इसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। लेखक जेरी मुलर अपनी किताब द टिरनी ऑफ मेट्रिक्स में बिल्कुल इसी बात को समझाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे सिर्फ आंकड़ों के पीछे भागने का ये जो जुनून है, ये हमारी प्राथमिकताएं ही बदल देता है और हमारे संस्थानों को अंदर से खोखला कर देता है। सोचिए, ये लाइन लंबे समय में होने वाले नुकसान की तरफ कितना बड़ा इशारा करती है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद हमें शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपने बच्चों को क्या बना रहे हैं? क्या हम उन्हें सिर्फ एक रेस ट्रैक पे दौड़ने वाली नाजुक रेस कार बना रहे हैं, या फिर हर तरह के ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर चलने वाली मजबूत ऑल टेरेन गाड़ी? तो फिर इसका हल क्या है? क्या हमें नापना ही छोड़ देना चाहिए? नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आंकड़े देखना ही बंद कर दें। मतलब सिर्फ इतना है कि हमें आंकड़ों का इस्तेमाल और ज्यादा समझदारी से करना होगा। तो चलिए, इस जाल से बचने के लिए कुछ कारगर रणनीतियों पर एक नजर डालते हैं। ये वो तरीके हैं जो इस विषय के एक्सपर्ट सुझाते हैं। और ये बात हमें क्या याद दिलाती है? यही कि असली समझ अक्सर ज़मीनी हकीकत और तजुर्बे से आती है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप बंधे बंधाए नंबरों में कैद नहीं कर सकते। आखिर में हम एक वैचारिक दुविधा पर आकर रुकते हैं। देखिए, एक तरफ तो लॉर्ड केल्विन का ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि अगर आप किसी चीज़ को जानना चाहते हैं तो उसे नंबरों में नापना ज़रूरी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक नाइट की ये चेतावनी भी है। वो कहते हैं कि जब बात इंसानी व्यवहार और समाज की हो ना, तो हर चीज़ को ज़बरदस्ती नापने की ये जिद खतरनाक भी हो सकती है और भ्रामक भी। तो जाते जाते एक आखिरी सवाल, अपनी दुनिया में, अपने काम में, अपनी जिंदगी में एक बार झांक कर देखिए और खुद से पूछिए कि ऐसा कौन सा जरूरी माप है जो अब एक लक्ष्य बन चुका है, और वो असल में क्या छिपा रहा है।